अभी हमने बिहार इलेक्शन के टाइम पर देखा था कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी की माँ को बहुत गाली दी गई थी और उसके ऊपर ऑपोजिशन ने कुछ भी नहीं खासा बोला था, ना ही एज सच किसी ने अपोलोजाइज किया था या कुछ भी किया था। अभी इंडिया टुडे की मैगजीन ने यदुवंशियों के ऊपर एक आर्टिकल निकाल दिया, तो इस पे अखिलेश यादव पता नहीं इतना भड़क रहे हैं। अखिलेश भी भड़क रहे हैं, सपाई भी भड़क रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। और आपने बड़ी अच्छी बात एक बोल दी ना कि यदुवंशियों पर, क्योंकि भाई अखिलेश यादव है ना जो खुद को क्लेम करते हैं यदुवंशी हैं। लेकिन जब उसी यदुवंश की एक कहानी को लेकर इंडिया टुडे मैगजीन ने एक लेख लिखा था, ये करीब 3 दिन पहले आया था। और इसका जो शीर्षक था, जो टाइटल था, उसमें बताया गया कि भाई कैसे गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को जो श्राप दिया था कि हुँ। भाई आपका परिवार आपस में लड़कर तबाह हो जाएगा। ये महाभारत की कथा है, सभी को पता है। तो उन्होंने कहा कि क्या, ये क्वेश्चन किया था इंडिया टुडे मैगजीन ने, कि क्या उसी श्राप का नतीजा है कि आज जो अखिलेश यादव परिवार सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है, आपस में लड़ भिड़ रहा है, एक दूसरे के साथ खींचतान कर रहा है, नतीजा है। और इस पर पूरा लेख आया। और जब ये आर्टिकल आया तो अखिलेश यादव को ये आर्टिकल तीर की तरह, कांटे की तरह चुभ गया। इसके पीछे की वजह है, जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को शायद पता भी है, बहुत से लोगों को नहीं भी पता है, कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग इतना ज्यादा आग बबूला क्यों हो रहे हैं। अच्छा, एक बात जो आपने बोली ना कि पीएम मोदी की माँ को अपशब्द कहे गए थे बिहार में, और तब अखिलेश यादव गए भी हुँ। थे बिहार। ना तो उन्होंने इस पर हाँ, कहा कि चुप भी किसी थे। के, चुप्पी साधी थे कि किसी के परिवार पर क्यों बोल रहे हैं। और सिर्फ पीएम मोदी की बात नहीं है, सीएम योगी के परिवार को लेकर अक्सर बोला जाता है कि भाई आपका कोई हाँ। परिवार नहीं है। अखिलेश यादव कितनी बार बोलते हैं। अभी हाल ही में मैं आपको याद दिला रहा हूँ, जब हमारा लोकल फॉर वोकल के लिए चल रहा था, वोकल फॉर लोकल अभियान, तो सीएम योगी लखनऊ में गए थे, एक मॉल में गए थे, वो एक दुकान में, जहां पर वो कुछ शॉपिंग कर रहे थे, कुछ चीज सामान ले रहे थे। इसे लेकर अखिलेश यादव ने बोला कि भाई कुछ सीएम योगी ये क्यों लेकर जा रहे हैं, उनका तो कोई परिवार नहीं है। इस तरह की बातें की गई। तो जब अपने पर बात आती है तो अखिलेश यादव को चुभ जाती है। तब बहुत दर्द होता है। अब मुझे एक बात बताओ आप, कि इसमें गलत क्या था आर्टिकल में? वो कौन-सा सच था जो आर्टिकल में लिखा नहीं था? या ऐसा आर्टिकल ने क्या झूठ लिख दिया जिस पर अखिलेश यादव भड़क गए? आर्टिकल ने कहा, जो अखिलेश यादव परिवार में सत्ता की लड़ाई है, उसमें परिवार टूट रहा है, और ये सच भी है। 2016 में मैं आपको याद दिला रहा हूँ, जब चुनाव आने वाला था, 2017 का विधानसभा चुनाव, आएगी बारी आएगी, इंतज़ार कीजिए आप। आपको भी मैं मौका दूँगा अखिलेश यादव की सियासत पर बोलने का, थोड़ा-सा सब्र रखिए आप। 2016 में जब 17 की तैयारी चल रही थी, तो अखिलेश यादव ने पूरी कोशिश की कि अब जो सत्ता है समाजवादी पार्टी की, वो मैं अपने हाथ में ले लूँ। इन्होंने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। अब आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 पार्टी के नेताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बाप और बेटे की भी बात कर रहा हूँ। जिस यदुवंश की बात चल रही है, जिस परिवार की कहानी को लेकर अब कह रहे हैं ना अखिलेश यादव कि हमारे खिलाफ हमारे परिवार को बदनाम किया जा रहा है। कोई बदनाम नहीं कर रहा है। हुँ। आपके परिवार का सच बताया जा रहा है कि कैसे अखिलेश यादव ने मुगलों के अंदाज में अपने पिता से पार्टी की सत्ता छीनी थी। अखिलेश यादव अपनी अलग टिकट वितरण कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव अलग टिकट वितरण कर रहे थे। जब मुलायम सिंह यादव ने देखा कि भाई अखिलेश यादव पार्टी की बात नहीं मान रहे हैं और समानांतर पार्टी चला रहे हैं, मतलब वो एक अपनी अलग पार्टी चला रहे थे, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया मुलायम सिंह यादव ने। ये विवाद बढ़ता गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने क्या किया, पार्टी के नेताओं को अपने साथ साठगांठ करके लेकर आए, और उन्होंने पार्टी के भीतर तख्त पलटकर मुलायम सिंह यादव से समाजवादी पार्टी की सत्ता छीन ली और खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ये इंडिया टुडे की मैगजीन का लेख नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के भीतर ये जो यादव परिवार है ना, जो अपने आप ये को आज सच है। बता रहा है कि भाई हम तो पाक साफ हैं, उनकी कहानी है। तो फिर इंडिया टुडे मैगजीन ने अगर जो बात बोली है कि गंधारी के श्राप वाली कहानी है, तो भाई वो तो आपके भीतर चल रहा है ना, सत्ता के लिए आप लड़ रहे हैं। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव के अंदर एक अहंकार आ चुका है। अभी रिसेंटली हमने कितना कुछ सुना है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ भी यूपी इलेक्शन में भागीदारी नहीं डालना चाहते हैं। अभी अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी मेंबर्स को ये भी बोला है कि हम कुछ स्टेट्स के अंदर अकेले लड़ेंगे। साथ ही साथ अभी उनका एक और एक स्टेटमेंट आया था कि कैसे एसपी के जो लीडर्स हैं उनको डॉक्टर अंबेडकर से बिल्कुल भी कंपेयर ना किया जाए।
उसके बाद से सपा के ही एक दलित लीडर है जिन्होंने बोला कि अखिलेश यादव दलितों की आप इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक अहंकार सा आ गया है। बिहार इलेक्शन में जो इंडी ब्लॉक की इतनी बड़ी हार हुई, उसके बाद से अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि हम अकेले ही चल लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। नहीं, ये अहंकार तो ख़ैर देखिए, जब से उन्होंने लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत हासिल की अपने झूठ के प्रोपेगेंडा के दम पर, अहंकार में वो लवरेजेस में कोई दो राय नहीं है और उन्हें लगता है कि देश के वो इस वक़्त सबसे बड़े विपक्षी नेता हैं। लेकिन यहाँ पर बात जो हम परिवार की कर रहे हैं, मैं 16 पर था। 2016 के बाद अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, वो परिवार से बाहर चले गए। राम गोपाल यादव पार्टी के भीतर हैं, लेकिन उनकी कोई अहमियत नहीं है। शिवपाल यादव ने अलग से अपनी पार्टी बना ली, ठीक है, वो अलग सियासत लड़ रहे हैं। 2022 का चुनाव आया तो फिर शिवपाल यादव को अखिलेश यादव साथ लेकर आए, क्योंकि इन्हें सत्ता चाहिए थी। चुनाव हार गए तो फिर धक्के मारकर चाचा को बाहर निकाल दिया। फिर अभी आजम खान को आप उस पर डाल रहे हैं, टॉप नंबर पर डाल रहे हैं प्रचारकों की लिस्ट में, और आप यहाँ पर शिवपाल का कोई नाम का पता नहीं है। तो पूरा परिवार आपस में लड़ रहा है। बहू है आपकी भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो जो बात इंडिया टुडे के आर्टिकल में है, आप उसको जस्टिफाई कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात सामने आ गई, परिवार की लड़ाई सामने आ गई, तो आपको लग गई मिर्ची। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे परिवार के प्रति इस तरह की बातें की जा रही हैं, और उनका परिवार का क्या, जो लोग इस वक्त सत्ता में हैं। तो अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई पीएम मोदी के परिवार की जानकारी मीडिया क्यों छापे? पीएम मोदी का कोई भाई सांसद है, विधायक है, मंत्री है, पार्टी का अध्यक्ष है? नहीं है। तो भाई उनके बारे में खबरें आपको छपते हुए नहीं दिखेंगी। अमित शाह के बेटे, एक बेटा राजनीति में है, वो अपना काम कर रहा है आईसीसी में, वो राजनीति से थोड़ा सा दूर है, वो भी डायरेक्ट राजनीति में नहीं है। आप राजनाथ को देखिए, उनके चाचा, उनके नाना, उनके पापा कोई राजनीति में नहीं। एक बेटा है, वो राजनीति में, वो अपना काम कर रहा है। आपका कुनबा देखिए, अध्यक्ष स्वयं अखिलेश यादव, पत्नी सांसद, चाचा पार्टी में, दूसरे चाचा पार्टी में, इसके बाद भतीजे पार्टी में, भतीजों के भी भतीजे आएंगे वो भी पार्टी में। तो जाहिर सी बात है कि आपके ही परिवार की चर्चा होगी। और दूसरी बात, परिवारवाद क्या होता है, ये बात बार बार विपक्ष नहीं यहाँ समझ पे एक पाता है। सवाल बहुत बड़ा सर। हाँ, ये तो है ही। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि आप देखिए कि इन्हें लगता है कि अगर परिवार का कोई सवाल व्यक्ति बहुत। हाँ। राजनीति में आ गया तो वो परिवारवाद ये नहीं है। परिवारवाद ये है कि जब तमाम योग्यताओं को दरकिनार करके आप अपने परिवार का होने के चलते उस शख्स को राजनीति में ले आते हैं। सबसे बड़े उदाहरण अखिलेश यादव। कोई योग्यता नहीं थी अखिलेश यादव की। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते थे, अपनी जिंदगी जीते थे, लेकिन अचानक राजनीति में आ गए। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बेटे थे। मुख्यमंत्री के रहते हुए अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है कि 11 बजे सोकर उठते थे ये। सीएम हाउस में कोई मिलने जाता था तो 11 बजे तक बाहर बैठा रहता था। अंदर से खबर आती थी कि बड़े बाबू तो सो रहे हैं। ये कहानी है इनकी। ये परिवारवाद के उदाहरण है। और अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो उसे हम परिवारवाद का उदाहरण नहीं कह सकते हैं। वरुण गांधी, गांधी परिवार का ही शख्स है। मेनका गांधी का बेटा है वरुण गांधी। आज वो भारत की राजनीति की मुख्य धारा में नहीं है, लेकिन जब तक वो थे उत्तर प्रदेश में, कभी भी किसी ने उन्हें परिवारवाद का उदाहरण नहीं कहा। यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो इसका नहीं उठता है कि परिवारवाद की क्या बात है। यहाँ पे सवाल उठता है कि मीडिया की क्या फ्रीडम है। मीडिया ने माइथोलॉजी और करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को मिलाया और एक तरीके का क्रिएटिविटी के साथ एक आर्टिकल लिख दिया जो कि करंट सिचुएशन पे काफ़ी रेलेवेंट भी है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की कहीं पर भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की या कुछ भी नहीं किया। इस पर इस तरीके से एक्ट करना, तो इस तरीके का सवाल होगा कि ऑपोजिशन पे आप कुछ भी बोलेंगे, तो आपकी मीडिया फ्रीडम पे बात आ जाएगी। फिर आप कहते हैं कि मीडिया बिकी हुई है। तो अब मीडिया जब अपनी क्रेडिबिलिटी दिखा रही है, तब कैसी प्रॉब्लम दिख रही है अखिलेश यादव को? देखिए, आज ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरह के लेख सामने आ रहे हैं। हमेशा से परंपरा रही है, जब हमारे यहाँ राजनीति के लेख लिखे जाते हैं, पुरानी मैगज़ीन्स में आते थे, अखबारों में आते थे या टीवी चैनल्स पे, उनका हम जो भी तार जोड़ते थे, इतिहास से जोड़ते थे, भारत के पुराणों से जोड़ते थे, हमेशा से ऐसी बातें होती रही हैं। अखिलेश यादव वो है जिनसे अगर आप एक सवाल उनके खिलाफ पूछ लें, उनके पार्टी के परिवारवाद से जुड़े मुद्दों पर पूछ लें, उनके पार्टी के अनाप-शनाप या उनके पार्टी में आ रहे अपराधीकरण के मुद्दों से पूछ लें, जंगल राज के मुद्दों से पूछ लें, तो वो सबसे पहले पूछते हैं आपका चैनल कौन-सा है? आपका चैनल छोड़िए, आपका नाम क्या है? ओह! हिंदू हो,
ब्राह्मण हो, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा हो। ये अखिलेश यादव के ऑन कैमरा इस तरह के बयान है। जैसे अगर आप उनसे पूछ लें कि भाई आपके समाजवादी पार्टी के 2 विधायक वो दुष्कर्म के उसमें आ गए, या इस तरह की बातें जो तमाम आती रहती हैं, ये पूछते हैं आपका नाम क्या है? अच्छा, ब्राह्मण हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। इस तरह मीडिया को टारगेट किया जाता है। और राहुल गांधी भी यही काम करते हैं, मीडिया को टारगेट करने का। तो ये दोनों जो 2 लड़कों की जोड़ी है, इनका एक ही फंडा है। जो इन्हें टारगेट करेगा, ये उन्हें टारगेट करेंगे। ना तो ये सीखेंगे, ना ये सच को स्वीकार करेंगे। और वही हुआ इस मैगजीन के मसले में। लेख दरअसल जाकर सीधी जगह लग गया। जो सच था, उसे अब झुटलाया नहीं जा सकता है कि हाँ, परिवार के भीतर जबरदस्त तरह से कलह मची हुई है। और इस कलह की वजह मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, गांधारी का श्राप नहीं है, वो सत्ता की लालच है। जिस सत्ता की लालच में अखिलेश यादव ने, एक बात मैं बोलकर इस डिस्कशन को हम एंड करेंगे, इसी सदन में खड़े होकर अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव जब आखिरी बार वो अपनी संसद की स्पीच दे रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरे विपक्ष के सामने ये प्रार्थना की थी, ये दुआएं दी थी, ये विश किया था कि आने वाले वक्त में आप ही प्रधानमंत्री हो। 2019 की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो इतने आहत हो गए थे परिवार के भीतर। जो सम्मान मुलायम सिंह यादव को कभी उनके बेटे अखिलेश यादव ने दिया, अरे भरे मन से तस्वीरें आई हैं, माइक छीनने की तस्वीरें आई हैं, उनको दुत्कारने की तस्वीरें आई हैं। आज ये मुलायम सिंह यादव के इस लेख पर कह रहे हैं कि उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है। अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए। उस वक्त जो 2016 पर तस्वीरें आ रही थी, क्या ये उनकी तस्वीरें नहीं थी? तो ये सीधी सी बात है, एक लेख था, लेख में सच्चाई सामने आ गई, और जब सच आता है तो वो कड़वा ही लगता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।